वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हो, कैसे चल रही है तैयारी। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा, सराहा, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मेरा भी हौसला बना रहता है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दूं और अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि आपको और कहीं ये टॉपिक देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो पीछे हमने किया था कल क्रिया और आज हम करने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण भी आपने वैसे बचपन से ही पढ़ा होगा, वेरी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो विशेषण होता है जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता करने वाले जो शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता करता है, जो शब्द जिसकी विशेषता करता है उसको कहते हैं विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता की जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषण है यह कभी 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 संज्ञा से पहले आता है, मोस्टली तो यह संज्ञा से पहले आता है और कभी कभी बाद में भी आता है। जैसे ये देखो, जिन शब्दों की विशेषता प्रकट उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेष्य से पहले भी आ जाता है और बाद में भी। यह फूल सुंदर है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फूल संज्ञा होगी और सुंदर मीन्स विशेषण बाद में आया है। और यह देखो नेक्स्ट, यह सुंदर फूल है, तो यह फूल से पहले आ गया विशेषण। तो जो विशेष्य है कभी विशेषण के बाद आ जाता है और कभी पहले, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, तो और विशेषण के 4 भेद हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के 4 भेद हैं, वेरी सिंपल। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में हमें नाम से ही पता चलता है कि विशेष्य के गुण दोषों के बारे में, जो गुण दोषों के बारे में बताए वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे विशेष्य के गुण दोष, रंग, गंध, आकार आदि के बारे में जो बताता है वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे राम विद्वान है, मोहन मोटा है ना, सीता सांवली है। तो इस तरह से वह विशेष्य के गुण दोष के बारे में बताएगा गुणवाचक विशेषण। सेकंड आ गया फिर संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण नाम से पता चल रहा है कि संख्या के बारे में, परंतु इसमें संख्यावाचक विशेषण है जो शब्द विशेष्य की संख्या के बाद बोध कराता है, हमें संख्या के बारे में बताता है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो वह संख्यावाचक हो गया। जैसे मेरे पास 10 संतरे हैं, मेरे पास 2 सेब है, कुछ भी संख्या से संबंधित जैसे हो गया। तो जो शब्द विशेष्य की संख्या के बारे में बताए संख्यावाचक क्या हो गया, विशेषण। परंतु इसके संख्यावाचक जो विशेषण है इसमें आगे इसके 2 भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिस विशेषण से हमें संख्या के निश्चित मतलब फिक्स जो कहते हैं, जो विशेषण एक निश्चित संख्या का बोध कराए, 5, 10 इस तरह से, कि जैसे 1, 2, 10 आदि मतलब संख्या का बोध कराए फिक्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। मेरे पास 10 संतरे हैं, वेरी सिंपल। तो ये क्या हुआ, 10 निश्चित संतरे हो गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यह आगे जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसको आगे फिर 4 भाग में बांटा गया है। जैसे गणनावाचक विशेषण, गणना मीन्स जिसकी गिनती की जा सके, जो विशेषण के रूप में जो शब्द है उसमें गणना के रूप में है, जो विशेषण गणना का बोध कराए। जैसे 1, 2, मेरे पास राम के पास 10 संतरे हैं या 2 सेब है, कुछ भी मीन्स, तो यह
गणना मीन्स गिनती का बोध करा रहे हैं। सेकंड आ गया क्रमवाचक, जो विशेषण क्रम का बोध कराए, जैसे उसका नंबर इस लिस्ट में 5वां है, उसका इस लिस्ट में 10वां नंबर है, मीन्स इस टाइप से 5वां 10वां 100वां क्रम का बोध कराए, तो वो क्रमवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट आ गया आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण संख्या के गुणन का बोध कराए, 5वां 10वां 15वां, है ना, 10वां 20वां 30वां, इस तरह से मतलब गुणन का बोध कराए, तो वह क्या हो गया आवृत्तिवाचक विशेषण। नेक्स्ट आ गया समूहवाचक या समुदायवाचक विशेषण, जो एक ग्रुप का बोध कराए, जो विशेषण किसी समूह या समुदाय का बोध कराए, जैसे 5 लोग वहाँ गए थे, उन 5 लोग गए थे या 10 मीन्स एक ग्रुप का बोध कराए। 5 लोग मीन 5 लोग थे, इस काम के लिए गए थे, ये कार्य उन 5 लोगों ने किया था। इसी तरह 10 का कह सकते हैं, मीन्स पूरे समूह का या ग्रुप का बोध कराए जो विशेषण, वह क्या हो गया समुदायवाचक विशेषण। तो यह तो हो गए संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है, जो विशेषण है वो असंख्यावाचक होगा, मीन्स उसमें निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताया होगा। जैसे जिस विशेषण से विशेष्य की निश्चित संख्या का ज्ञान न हो, मीन्स अंदाज़ा कहते हैं। कुछ जैसे हम कहते हैं, जैसे कुछ, थोड़े, अनेक, कई, तो इस तरह से इसमें कोई निश्चित संख्या का बारे में नहीं बता रहा है ये विशेषण, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी जो अनिश्चित संख्या का वाचक है, जैसे मेरे पास कुछ बंटे हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, इस तरह मेरे पास अनेक पेन है, मीन्स कुछ भी, अनेक, कुछ, इस तरह से जिसके निश्चित संख्या नहीं है वह हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित बन जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक बन जाते हैं। जैसे 20 मैंने 20 बार कहा है कि शरारत मत करो, तो इसमें क्या हो गया, 20 बार का कोई फिक्स तो नहीं, 20 बार उसने बोल दिया 20 बार, बट ऐसा कुछ नहीं कि 20 बार उसने बोला है कि शरारत मत करो, तो यह क्या आ गया, बोलने में निश्चित संख्यावाचक हो गया, परंतु यह क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण हुआ, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण शब्द जो है, एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, किसी का मतलब किसी भी चीज़ का रिजल्ट देना, ठीक है। और परिमाण होता है नाप तोल, मात्रा मीन्स, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी वस्तु की मात्रा का पता चले, नाप तोल के बारे में, जैसे हम मतलब नाप के इतना इतना मीन्स नाप तोल के बारे में पता चले, मीन्स बोध हो, ठीक है, वह हो गया परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो यह निश्चित इसी भी आगे 2 भागों में बंटा हुआ है परिमाणवाचक विशेषण भी, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या है, जो विशेषण निश्चित मात्रा में वस्तु का बोध कराए, जैसे 2 किलो सेब, 4 किलो संतरे या 4 मीटर कपड़ा, कुछ भी ले लो, निश्चित मात्रा का बोध करवा रहा है, तो इसमें क्या हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट आ गया अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें विशेषण में मतलब निश्चित मात्रा का बोध नहीं होगा, अनिश्चित कुछ, जैसे हम कहते हैं जो विशेषण विशेष्य की अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, जैसे थोड़ा भोजन, कुछ चावल, तो इसमें कोई निश्चितता का बोध नहीं होता, तो अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कभी कभी
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हुए भी वो अनिश्चितता का एहसास दिलाता है, बोध कराता है। कैसे? जैसे एक आध लीटर दूध ले लेना। एक आध, तो एक आध का मतलब कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, उसने अंदाजे से कह दिया कि एक आध लीटर। इसी तरह हम बहुत बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बोलने में तो निश्चित लगता है परंतु उसकी निश्चित नहीं होते, वो अनिश्चित ही होता है। ठीक है, अंदाजे से जैसे हम बोल लेते हैं। तो एक आध लीटर दूध ले लेना, या और भी हम कह सकते हैं, इस टाइप के हम शब्द यूज़ करते हैं जो कि अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आ गया फिर लास्ट सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का विशेषण का संबंध है सर्वनाम से। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे, पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। संज्ञा से, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे वह गाय दूध देती है। ठीक है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम, और गाय क्या होगी? संज्ञा। तो वह गाय संकेत कर रहे हैं ना, और यह क्या है? सर्वनाम है, और वह गाय क्या हो गया? संज्ञा। तो क्या है? यह जो वह है सर्वनाम है, परंतु और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है ये सर्वनाम। वह गाय दूध देती है, संकेत भी कर रहे हैं, और यह विशेषण के, जो सर्वनाम है, विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जैसे ये कुर्सियाँ, कोई स्त्री, ये लड़के, हम संकेत भी कर रहे हैं, और ये कोई कुर्सियाँ, ये सब क्या हुआ? ये कोई, ये हो गया सर्वनाम, और यहाँ पर ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? सर्वनाम होता है जो संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, सर्वनाम ही होते हैं, संज्ञा से पहले आकर वो एक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, तो उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर विशेषण की अवस्थाएं होती है 3। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है मूल अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है? सिंपल तरीके से, जैसे वह मोटा लड़का है, लड़का मोटा है, तो सिंपल विशेषता की है। ठीक है, लड़का मोटा है। एक ही लड़के के बारे में हम कह रहे हैं, उसका ना तो हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ना कोई दूसरा है उसके सामने, सिर्फ एक सिंपल, वेरी सिंपल तरीके से हम कह रहे हैं कि वह मोटा लड़का है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये विशेषण की मूल अवस्था होगी। फिर आ गया उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है कि किसी 2 का कंपैरिजन होता है, इसमें तुलना होती है। जैसे इसमें क्या होता है? उत्तरावस्था में 2 की तुलना होती है कि मोहन सोहन से होशियार है, मोहन सोहन से होशियार है, या मोहन सोहन से मोटा है। तो इस तरह 2 की जब हम तुलना करते हैं तो वो आ गया उत्तरावस्था। ठीक है, फिर आ गया उत्तमावस्था। उत्तम, सबसे उत्तम मीन्स इसमें क्या होता है? ग्रुप में हम कंपेयर करते हैं, एक बच्चा सबसे अच्छा मीन सबसे अलग उसको शो करेंगे। जैसे कक्षा में राम सबसे होशियार है। ठीक है, तो इस तरह से ये उत्तम अवस्था होगी। मूल अवस्था में क्या होगा? वेरी सिंपल तरीके से हमने किसी की विशेषता की। ठीक है, और उत्तरावस्था में कंपेयर किया, तुलना किया, हमने एक से दूसरा की विशेषता की है। ठीक है, वो उससे अच्छा है। और उत्तमावस्था में क्या है? ग्रुप में एक को सबसे अच्छा बताया गया है, तो वह हो गया उत्तमावस्था। तो इस तरह से विशेषण की भी 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर प्रविशेषण। प्रविशेषण में क्या है?
जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। विशेषण की विशेषता वाले बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत मोटा है, राम मोटा है, सिंपल विशेषण हो गया। राम मोटा है, राम बहुत मोटा है, मीन्स मोटा तो है, बहुत मोटा है, तो यह क्या हो गया, विशेषण की विशेषता कर रहा है शब्द, तो यह क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है, तो जो विशेषण ये टॉपिक आज हमने किया है ये इम्पोर्टेंट है। और जो सार्वनामिक विशेषण है मोस्टली या तो इसमें से क्वेश्चन आता है। सार्वनामिक विशेषण जैसे प्रविशेषण के बारे में पूछ लिया, या सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यह वेरी सिंपल टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से अगर आप करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो पीछे हमने गुणवाचक, परिमाणवाचक ये सब किए तो वेरी सिंपल है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से ही आता है, सार्वनामिक विशेषण से रिलेटेड ही आता है। ठीक है, तो आप यह टॉपिक को अच्छे से सुनना वीडियो को, और इस टॉपिक को तैयार करना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे को नहीं लगता कि दोबारा आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अगर आप अच्छे से इसको सुनोगे। ठीक है, और इस तरह से आपका ये विशेषण का टॉपिक तैयार हो जाएगा। और बच्चों ध्यान से पढ़ो, लगे रहो, मेहनत करो, ज़रूर सफल होंगे। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।